तो वेल दोस्तों, क्या आपका बजट 12,000 से लेके 13,000 के आसपास है और आप इस प्राइस पॉइंट के अंदर में अपने लिए कोई सा बेस्ट एंड परफेक्ट 5G फोन बाय करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो देन ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको रेकमेंड करने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट 5G फोन अंडर 13,000 जो आपको एक्चुअली में काफी पसंद आने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और 5th नंबर पे आता है 10 से 11,000 के प्राइस पॉइंट के अंदर में आने वाला बेस्ट परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन इनफिनिक्स नोट 50X 5G। एंड देखो, इसमें आपको 6.67 इंचेस के HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले ऑफर की गई है, जिसपे काम करती है 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और बाकी आपको 560 निट्स की पीक ब्राइटनेस और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। एंड देखो, इसका डिस्प्ले प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी ठीक ठाक है, बट इसमें आपको HD प्लस डिस्प्ले दी गई है जो थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग तो है। और साथ ही इसमें आपको 5500 mAh की बैटरी दी गई है जो कि सपोर्ट करती है 45 वाट के फास्ट स्पीड चार्जिंग को। और बाकी आपको हार्डवेयर के नाम पे डायमेंसिटी 7300 का बजट फोन का वन ऑफ द बेस्ट चिपसेट ऑफर किया गया है। एंड देखो, ऑलमोस्ट 7 लाख के आसपास इसका एंथुतु स्कोर कर जाता है और साथ ही आप इस पे 90 FPS की गेमिंग भी कर पाओगे। और हाँ, ये फुल लेटेस्ट एंड्रॉयड 15 के साथ आता है और साथ में आपको 2 साल का ईयरली अपडेट भी पहुंचने वाला है। एंड अब देखो, इसके बाद बात करते हैं कैमरास की, तो इसके बैक साइड में आपको 50 मेगापिक्सल वाला डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है और सामने तरफ आपको सेंटर पंच होल में 8 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर भी दी गई है। और इवन आप इसके मेन कैमरा से 4K 30 FPS पे पिक को भी शूट कर पाओगे। एंड देखो, सरप्राइजली इसका कैमरा दिन के समय काफी अच्छा परफॉर्म कर लेता है। और अब बात करें इसके प्राइस की, तो इसके 6/28 का प्राइस 11,500 पड़ता है और साथ ही ऑफर के साथ आपको ये फोन 10,700 का पड़ने वाला है। और देखो, यदि आपको कम से कम प्राइस पॉइंट के अंदर में एक बेस्ट परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन परचेस करना है तो ये फोन आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। तो चलिए अब इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैंने सैमसंग लवर्स के लिए 4th नंबर पे रखा है सैमसंग गैलेक्सी M16 5G। एंड देखो, इसमें आपको 6.7 इंचेस की FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले ऑफर की गई है, जिसपे काम करती है 90 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और बाकी आपको 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। एंड देखो, इसका डिस्प्ले एक्चुअली में काफी अच्छा है, बट आपको इसके यू नॉच के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और साथ ही इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है जो कि सपोर्ट करती है 25 वाट के टाइप सी चार्जिंग को, बट इसके बॉक्स पे एडेप्टर मिसिंग है, वो तो आपको अलग से बाय करना पड़ेगा। और बाकी आपको हार्डवेयर के नाम पे डायमेंसिटी 6300 का बजट के हिसाब से काफी ठीक ठाक वाला चिपसेट ऑफर किया गया है। एंड देखो, 4,30,000 के आसपास इसका एंथुतु स्कोर कर जाता है और बाकी आपको LPDDR4 के रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज भी दी गई है। और ये फोन एंड्रॉयड 14 के साथ आता है और साथ में आपको 6 साल का ईयरली अपडेट भी पहुंचने वाला है। तो चलिए अब इसके बाद बात करते हैं कैमरास के, तो इसके बैक साइड में आपको 50+5+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है और सामने तरफ आपको यू नॉच में 13 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर भी दी गई है। और साथ ही आप इसके फ्रंट और बैक कैमरा से मैक्सिमम 1080p पे 30 FPS पे पिक को भी शूट कर पाओगे। एंड देखो, बाकी से कैमरा काफी अच्छा काम कर लेता है जैसा कि आप सैमसंग के फोन से एक्सपेक्ट करते हो। और अब बात करें इसके प्राइस की, तो इसके 4/28 का प्राइस 11,500 पड़ता है, बट फ्लिपकार्ट पे सैमसंग गैलेक्सी F16 का प्राइस 10,700 पड़ रहा है। एंड देखो, 10 से 11,000 के प्राइस पॉइंट के अंतर में ये फोन सैमसंग लवर्स के लिए बिल्कुल बेस्ट रहने वाला है। और वेल, अब इसके बाद 3rd नंबर पे आता है पोको की तरफ से आने वाला एक कंप्लीट 5G फोन पोको M7 Pro 5G। एंड देखो, इसमें आपको 6.67 इंचेस की FHD प्लस OLED डिस्प्ले ऑफर की गई है, जिसपे काम करती है 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और बाकी आपको 2100 निट्स की पीक ब्राइटनेस और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। एंड ऑल्सो को GG5 की प्रोटेक्शन और डुअल स्पीकर भी दिया गया है। एंड देखो, इसका डिस्प्ले एक्चुअली में काफी मस्त है जो कि मल्टीमीडिया कंजप्शन के लिए बिल्कुल बेस्ट है। और साथ ही आपको 5110 mAh की बैटरी दी गई है जो कि सपोर्ट करती है 45 वाट के फास्ट स्पीड चार्जिंग को। और बाकी आपको हार्डवेयर के नाम पे डायमेंसिटी 7025 का बजट के हिसाब से काफी अच्छा वाला चिपसेट ऑफर किया गया है। एंड देखो, 5 लाख के आसपास एंथुतु स्कोर कर जाता है। एंड देखो, ये चिपसेट कैजुअल गेमिंग के लिए बिल्कुल बेस्ट रहने वाला है। एंड अब देखो, इसके बाद बात करते
से कैमरास की, तो इसके बैक साइड में आपको 50+2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है और सेम टाइम आपको सामने तरफ सेंटर पंच होल में 20 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर भी दी गई है एंड इसके मेन सेंसर में सोनी LYT600 का कैमरा सेंसर लगा है और साथ ही आप इसके फ्रंट और बैक कैमरा से मैक्सिमम 1080p पे 30 fps पे वीडियो को भी शूट कर पाओगे एंड देखो बाकी से कैमरा दिन के समय काफी ठीक ठाक परफॉर्म कर लेता है। और अब बात करें इसके प्राइस की, तो इसके 6128 का प्राइस 13,000 पड़ता है और साथ ही ऑफर के साथ आपको ये फोन 12,000 का पड़ने वाला है। और देखो यदि आप इस डिवाइस पे इंटरेस्टेड हो तो फिर आप इस डिवाइस को फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो। एंड पोको के बाद सेकंड नंबर पे आता है Realme P3X 5G और बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको 6.72 इंचेस की FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले ऑफर की गई है जिसपे काम करती है 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और बाकी आपको 950 निट्स की पीक ब्राइटनेस और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। एंड देखो इसका डिस्प्ले प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी सही है और साथ ही इसमें आपको 6000 मिली एम्पेयर की बिग बैटरी दी गई है जो कि सपोर्ट करती है 45 वाट के फास्ट स्पीड चार्जिंग को। और बाकी आपको हार्डवेयर के नाम पे Dimensity 6400 का एक काफी लेटेस्ट एंड डिसेंट चिपसेट ऑफर किया गया है जो कि 6nm पे बेस है और बाकी आपको LPDDR4 के रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज भी दी गई है। एंड देखो इसमें आपको IP69 की रेटिंग भी ऑफर की गई है। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं कैमरास की, तो इसके बैक साइड में आपको 50+2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है और सामने तरफ आपको सेंटर पंच होल में 8 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर भी दी गई है। और जैसा कि आप देख सकते हो इसका कैमरा दिन के समय काफी अच्छा काम कर लेता है और साथ ही आप इसके फ्रंट और बैक कैमरा से मैक्सिमम 1080p पे 30 fps पे वीडियो को भी शूट कर पाओगे। और अब बात करें इसके प्राइस की, तो इसके 6128 का प्राइस 13,000 पड़ता है। और देखो यदि आपको कम से कम प्राइस पॉइंट के अंदर में एक Realme का वाटरप्रूफ स्मार्टफोन परचेस करना है तो ये फोन आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहने वाला है। एंड अब देखो इसके बाद फाइनली फर्स्ट नंबर पे आता है Vivo का वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू सेंट्रिक और बिगेस्ट बैटरी वाला स्मार्टफोन Vivo T4X 5G। एंड देखो इसमें आपको 6.72 इंचेस के FHD प्लस 8 बीट्स वाली IPS डिस्प्ले ऑफर की गई है जिसपे काम करती है 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और बाकी आपको 1050 निट्स की पीक ब्राइटनेस और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। एंड ऑल्सो इसमें आपको डुअल स्पीकर भी दिया गया है जो काफी अच्छी बात है। और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो इसका डिस्प्ले एक्चुअली में काफी अच्छा है और साथ ही मल्टीमीडिया को लंबी देर तक एंजॉय करने के लिए इसमें आपको 6500 मिली एम्पेयर की बिग बैटरी दी गई है जो कि सपोर्ट करती है 44 वाट के फास्ट स्पीड चार्जिंग को। और बाकी आपको हार्डवेयर के नाम पे Dimensity 7300 का अल्टीमेट 5G चिपसेट ऑफर किया गया है जो कि 4nm पे बेस है और बाकी आपको LPDDR4 के रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज भी दी गई है। और हाँ, ये फुल लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 के साथ आता है और साथ में आपको 2 साल का ईयरली अपडेट भी पहुंचने वाला है। एंड अब देखो इसके बाद बात करते हैं कैमरास की, तो इसके बैक साइड में आपको 50+2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है और सामने तरफ आपको सेंटर पंच होल में 8 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर भी दी गई है और इवन आप इसके मेन कैमरा से 4K 30 fps पे वीडियो को भी शूट कर पाओगे। एंड देखो ऑल ओवर से कैमरा दिन के समय काफी ठीक ठाक काम कर लेता है। और अब बात करें इसके प्राइस की, तो इसके 6128 का प्राइस 14,000 पड़ रहा है बट ऑफर के बाद आप इस डिवाइस को 13,500 पे बाय कर पाओगे। और देखो यदि आपको अपने 500 रुपए सेव करने हैं और आपको सेम स्पेसिफिकेशन भी चाहिए तो फिर आप अमेजोन से iQOO Z10X 5G को बाय कर सकते हो जो आपको 13,500 का मिलने वाला है। तो वेल दोस्तों, ये थे टॉप 5 बेस्ट 5G फोन जिन्हें आप 13,000 के प्राइस पॉइंट के अंदर में बिल्कुल मिस मत करना। और बाकी आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सुन एज